गॉड मस्ट बी क्रेजी मूवी। पहले पार्ट में हमने देखा कैसे किको ईश्वर की दी गई बोतल को पृथ्वी के आखिरी छोर पर छोड़कर अपने घर आता है। और आज मैं आपको गॉड मस्ट बी क्रेजी पार्ट 2 की कहानी बताने वाला हूँ। मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह आपको बेहतरीन मूवी के बारे में एक्सप्लेन करके आपको एंटरटेनमेंट करता रहूं। तो शुरू करते हैं। आज मैं एक मजेदार कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये मूवी जरूर देखिएगा। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज गॉड मस्ट बी क्रेजी। कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के जंगल में दिखाते हैं। एक आदमी इस जगह पैसा मर जाए कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ के निवासी जो कालाहारी में रहते हैं वो बहुत खुशी से रहते हैं और अपने आसपास के माहौल में घुल मिल गए हैं। ये लोग सुकून से बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कम पानी में अच्छी तरह से जीना आता है। जब शिकारी इस जगह पर हाथियों का शिकार करने के लिए आते हैं वो अपने साथ पानी की बड़ी टंकियां लाते हैं, और पानी कम होता है तो फिर से वो कालाहारी के बाहर जाते हैं। ये निवासी खेलते हैं, काम करते हैं और इस बात से बिल्कुल अनजान इनकी इस दुनिया के बाहर भी और एक दुनिया है जहाँ पर बहुत भीड़ और तनाव है। यहाँ पर किको अपने लोगों को उन अजीब लोगों के बारे में बताता है जब वो दुनिया का अंत ढूंढने गया था। कालाहारी के बाहर रहते हैं उन लोगों के पास जादू है जिससे वो चीजों को हिला सकते हैं और हवा में उड़ा भी सकते हैं, पर वो लोग इतने होशियार नहीं होते क्योंकि वो अपने जादू के बिना नहीं रह सकते। सुबह सुबह शहर के लोग न्यूज पढ़ते हैं, वैसे ही कालाहारी के लोग भी सुबह सुबह जंगलों की न्यूज पढ़ते हैं, जैसे कि लकड़बग की कोई प्रेमिका है, या चित्ता ने अपने किसी बच्चे को खो दिया है, या फिर कोई पंछी पश्चिम की तरह उड़ रहा है। बड़े बच्चे छोटे बच्चे को अपने पड़ोसी और जानवर के बारे में कानाफूसी करना सिखाते हैं, क्योंकि जो भी कालाहारी में होता है वो सभी कुछ तो छप जाता है। उस दिन सुबह किको और उसका साथी जंगल में शिकार करने जाते हैं। तभी वहां किस्सा और किकी आते हैं। वो कहते हैं पापा हम भी आ सकते हैं। किको कहता है देखते हो तुम इसके लायक हो कि नहीं। किको अपने छोटे बच्चे को कहता है अगर तुम मेरे धनुष से लंबे हुए तो लकड़बग तुमसे डरेगा और दूर रहेगा, लेकिन तुम तो छोटे हो इसलिए तुमसे नहीं डरेगा। किकी कहता है मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा। आगे हमें अमेरिका में दिखाते हैं, वहां पर एना नाम की लॉयर होती है। उसे एक मीटिंग के लिए अफ्रीका जाना पड़ता है। आगे किको अपने बच्चों के साथ बहुत सारे फल लेकर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे घायल हाथी की खबर मिलती है। किको उसके बच्चों को कहता है तुम दोनों घर जाओ और अपनी माँ से कहना हम घायल हाथी को ठीक करके घर वापस आएंगे। और वो दोनों वहां से घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें जमीन पर एक अजीब से निशान दिखते हैं। किसा उसे समझ नहीं पाता, उसने पहले कभी ऐसे निशान नहीं देखे थे, और वो उस निशान का पीछा करता है। वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। किसा किरी को कहता है इस चीज की वजह से जमीन पर निशान बने थे। किरी गाड़ी के नीचे देखता है तो वहां पर पानी की बूंद गिरी थी। उन्हें पता था भगवान उसको हमेशा रात के पत्तों पर डालता है, और यहाँ पर तो उसे वो दिन में भी देख सकते थे। लगता है वो चीज यही है जो पानी बना रही है। और ये दोनों गाड़ी के ऊपर चढ़ के देखते हैं, अंदर बहुत सारा पानी होता है। इन दोनों ने इससे पहले इतना सारा पानी कभी नहीं देखा था। आगे जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है तो दोनों बच्चे डर के मारे गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं, पर उतर नहीं पाते और फिर से ऊपर जाते हैं। आगे किको को दिखाते हैं उस घायल हाथी के पास आता है, पर हाथी मर चुका था। ये देखकर उसे पता चलता है यहाँ पर वो अजीब से इंसान आए थे, पर उसे ये समझ में नहीं आया इस हाथी के दांत क्यों लेके गए और उसका मांस क्यों छोड़ा सड़ने के लिए। किको ने कहा हम चलकर अपने परिवार को बुलाते हैं। किको और कागू घर के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किरी और किसा के पैरों के निशान वहां पर दिखाई नहीं देते। वो समझ जाता है किरी और किसा उस चीज के ऊपर चढ़े होंगे और वो चीज उन्हें यहाँ से लेके गई होगी। किसा कागू को कहता है तुम घर जाओ और अपने परिवार को कहो उस हाथी को खाना शुरू कर दे, और मैं किरी और किसा को लेके आता हूँ। आगे दिखाते हैं एना अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए स्पीच देने आती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसे अपने साथ अफ्रीका के जंगल में शेयर करने के लिए पूछता है। एना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और ये दोनों एक छोटे से प्लेन में जंगलों में सैर करने जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल दिखाई देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो आदमी प्लेन को जमीन पर लैंड करवाता है। तभी वहां पर झाड़ियों से ढकी गाड़ी आती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है। उसका नाम होता है स्टीवन। स्टीवन जानवर का डॉक्टर है। तभी उसे फोन आता है। फोन पर उसे बीमार जानवर की खबर देते हैं।
और उसे एना के साथ शहर में जाना पड़ता है। थोड़ी देर में आसमान में हवा तेज होती है। स्टीवन प्लेन को आसमान में बहुत ऊपर उड़ाता है। उस वजह से इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी प्लेन का फ्यूल खत्म होता है। स्टीवन एना को प्लेन में रखी दारू की बोतल देने कहता है और प्लेन की फ्यूल वाली टंकी में दारू डाल के प्लेन को फिर से स्टार्ट करता है। वेट, क्या दारू से प्लेन स्टार्ट हो सकता है? ये देखकर आप भी चौंक गए ना? मैं भी चौंक गया था। और प्लेन नीचे लाता है। तभी हवा फिर से तेज होती है और फ्यूल फिर से खत्म होता है। तेज हवा के कारण इनका प्लेन धीरे धीरे नीचे आकर एक पेड़ पर जाके लटकता है और ये दोनों ठीक होते हैं। और नीचे आकर एना कहती है, मुझे होटल जल्दी पहुंचना है। हम कितने दूर है? स्टीवन कहता है, हम 400 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर एना निराश होकर नीचे बैठ जाती है। तभी यहाँ पर एक बड़ी सी छिपकली आती है। एना डरकर स्टीवन के ऊपर चढ़ जाती है। आगे एना पूछती है, हमें यहाँ ढूंढने कौन आएगा? स्टीवन उसे कहता है, शायद बचाव दल वाले, एक दिन में न तो एक हफ्ते में। एना कहती है, मुझे बुधवार को न्यूयॉर्क पहुंचना है और यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं भूख से मर जाऊंगी। स्टीवन कहता है, यहाँ पर बहुत सारा खाना है पर पानी की परेशानी हो सकती है। हमारे पास बियर के 6 डब्बे हैं। आगे कीरा और किसी को दिखाते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी होती है पर उन्हें पता है यहाँ पर बहुत सारा पानी है। कीसा पानी लेने जाता है। पानी लेते वक्त वो नीचे गिर जाता है। कीसा को गिरता देख कीरी भी वहां पर आता है और कीसा कीरू को पानी पीने के लिए देता है। आगे कीरी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है पर वो बहुत भारी होने के कारण बार बार गिरता है। कीसा उसे कहता है, तुम यहाँ नीचे आ जाओ ताकि तुम मुझे ऊपर ढकल सको, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। कीरी नीचे जाता है। कीरी को पानी में बहुत मजा आता है और जैसे तैसे ये दोनों ऊपर आते हैं। अब इन दोनों को भूख लगी है। कीसा गाड़ी के ऊपर खड़े होकर पेड़ों से फल तोड़ने की कोशिश करता है। फल तोड़ते वक्त एक पेड़ की फंदी से टकरा के नीचे गिरता है और उठ के गाड़ी के पीछे भागने लगता है। कीरी ये देखकर रोने लगता है। अब वो इस गाड़ी में अकेला ही है। उसे पता नहीं होता उसे क्या करना है और ये अजीब सी चीज कहाँ रुकेगी। आगे स्टीवन को दिखाते हैं। ऊपर प्लेन में जाके देखता है तो प्लेन में पेट्रोल होता है। स्टीवन कहता है, मुझे इसे नीचे लाना होगा, तभी हम 1-2 दिन में होटल वापस जा सकते हैं। थोड़ी देर में एना स्टीवन के पास आती है। स्टीवन उसे कहता है, हमें अंधेरा होने से पहले ही खाना ढूंढना होगा और ये दोनों खाना ढूंढने चले जाते हैं। तभी इन्हें एक शुतुरमुर्ग दिखाई देता है। शुतुरमुर्ग अपनी अंडों की रखवाली करी होती है। स्टीवन एना को शुतुरमुर्ग का गेटअप करने के लिए कहता है, इससे उस मादा का ध्यान भटक जाएगा। तभी स्टीवन उन अंडों में से एक अंडा उठाता है। शुतुरमुर्ग स्टीवन को देख लेती है और उसके पीछे भागती है तो स्टीवन उससे बच जाता है और अंडा लेके ये दोनों उसे खा के सो जाते हैं। दूसरी सुबह स्टीवन प्लेन को नीचे लेके आता है। प्लेन को ठीक करते वक्त स्टीवन का पैर हनी बजर पर गिरता है। ये जानवर गुस्से में उनके प्लेन का टायर को काट कर पंक्चर करता है। स्टीवन उसे भगाने की बहुत कोशिश करता है पर वो जानवर स्टीवन के पीछे पड़ता है। तभी स्टीवन अपना जूता निकालकर उसे देता है। आगे स्टीवन प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है पर टायर पंक्चर होने के कारण उसे उड़ा नहीं पाता। स्टीवन अपना दिमाग यूज करता है और प्लेन की सीट पर एक बड़ा सा छेद करता है और एना को कहता है, तुम्हें प्लेन को उड़ाना है, अब बस तुम्हें ये आगे पीछे करना है। स्टीवन अपने दोनों पैर को उस छेद से बाहर निकालकर उड़ाने की कोशिश करता है और प्लेन रफ्तार पकड़ता है। प्लेन की रफ्तार की वजह से स्टीवन प्लेन से बाहर गिरता है और प्लेन आसमान में उड़ने लगता है। स्टीवन ने एना को प्लेन कैसे लैंड करते हैं उसके बारे में बताया ही नहीं था। स्टीवन उस प्लेन का पीछा करता है। एना को कुछ समझ नहीं आता प्लेन कैसे उड़ाना है। तभी एना प्लेन का ऑफ का बटन दबाती है और प्लेन आसमान में तैरने लगता है और एक बटन दबा के प्लेन से पैराशूट निकलता है और प्लेन धीरे धीरे नीचे आता है। तभी वहां पर एक चीता आता है। एना डर के मारे गलती से प्लेन दोबारा शुरू करती है। प्लेन की आवाज सुन के वो चीता दुम दबा के भाग जाता है और एक बंदर होता है। ये सब देखकर वो मजे लेता है। एना प्लेन से बाहर आती है और देखती है वहां पर एक आदिवासी साइकिल पर जा रहा होता है। एना उसे रुका के लिफ्ट मांगती है और साइकिल पर बैठती है और उसे आगे बैठने में थोड़ी परेशानी होती है। थोड़ी दूर आने के बाद वहां पर बहुत सारे हाथी उनके रास्ते आते हैं और दोनों वही गिर जाते हैं। आगे स्टीवन को दिखाते हैं वो अपना जूता लाने फिर से उस जगह पर जाता है जहाँ पर जूता छोड़ा था। वहां से जूता लेके फिर से उसी रास्ते निकलता है। तभी हनी बैजर फिर से उसके जूतों को काटता है। स्टीवन को समझ आता है ये अब जाने वाला नहीं है।
वो जानवर स्टीवन का पीछा ही करता है। आगे ये दोनों एक पेड़ के यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और स्टीवन उस जानवर का पीछा छुड़ाने में कामयाब होता है और वहां से चला जाता है। आगे हमें दो फनी लोगों को दिखाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। एक क्यूबा का होता है तो दूसरा अफ्रीका का। कभी काला वाला उस गोरे वाले को बंदी बनाता है तो कभी गोरा वाला उस काले वाले को बंदी बनाता है। सफर के दौरान इनका यही चल रहा होता है। आगे एना को दिखाते हैं। जंगल में उसे एक पवन चक्की दिखाई देती है। उसमें वो पानी होता है, पर पानी तभी आ सकता है जब उस चीज को घुमा सकते हैं। एना ऊपर चढ़ के उसे घुमाती है और उसमें से पानी आकर डब्बे में गिरता है, पर यहाँ पर एक बंदर आके उस पानी को पीता है। एना उसे भगाती है और फिर से ऊपर जाके दोबारा वही करती है, पर वो बंदर दोबारा पानी पीने वहां पे आता है और पानी पी के वहां से भाग जाता है। तभी हवा आने से वो चीज घूमने लगती है और अंदर से पानी आता देख एना नहाने लगती है और थोड़ी देर के बाद फिर से अपना सफर पूरा करती है। आगे रास्ते में उसे कीको मिलता है। कीको उसे अपनी भाषा में कुछ पूछता है। एना को कुछ समझ नहीं आता और वहां से कीको चला जाता है। तभी गोरा और काला वहां से गुजरते हैं। गोरा एना को देख उसके पीछे छुप जाता है। आगे गोरा और काला आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एना मौके का फायदा उठाकर बंदूक उनके ऊपर तान देती है और दोनों को बंदी बना के जहाँ प्लेन है वहां जाने के लिए कहती है। आगे स्टीवन को दिखाते हैं। उसे एक बिच्छू ने काट लिया होता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो बेहोश होता है। तभी कीको वहां पर आके उसकी मदद करता है। कीको आना के पास जाके उसको पीछे आने को कहता है। एना कीको का पीछा करती है। वहां पर उसे स्टीवन दिखाई देता है। स्टीवन को बहुत प्यास लगी होती है। एना उसे पानी पिलाती है और स्टीवन की जान बच जाती है और ये सभी वहां से चले जाते हैं। आगे हमें दिखाते हैं ट्रक में बैठा हुआ इंसान उस ड्राइवर को कहता है, तुम गलत दिशा में गाड़ी चला रहे हो। तभी उनके बॉस का फोन आता है और उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए कहता है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को रुका के गाड़ी उल्टी दिशा में चलाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर किरी नीचे उतरकर घर की तरफ भागने लगता है। तभी रास्ते में उसे लकड़बग के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वो वहां से भागने लगता है। तभी उसका पीछा करता एक लकड़बग आता है। लकड़बग हमला करने वाला ही होता है। तभी किरी वहां पर बड़ी लकड़ी उठाता है। उसके पापा ने उसे कहा था, अगर तुम बड़े दिखोगे लकड़बग से तो तुम पर हमला नहीं करेगा, और वहां से भाग जाता है। लकड़बग सोचता है, अभी तो ये छोटा था, अचानक इतना बड़ा कैसे हुआ। ये जाने के लिए वो उसका पीछा करता है। किरी भाग रहा होता है। अचानक उसके पीछे गाड़ी आके उसके ऊपर चली जाती है, पर किरी बच जाता है। लकड़बग उसका पीछा ही कर रहा होता है। तभी किरी जमीन पर पड़ी लकड़ी उठा लेता है, पर वो लकड़ी बीच में से टूट जाती है और किरी वहां से भागकर पहाड़ों में आता है और वो लकड़बग भी उसका पीछा कर रहा होता है। आगे हमें किसा को दिखाते हैं। किसा को बड़ी सी गाड़ी उसकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो चीज रुकती नहीं है। अब किसा को समझ भी नहीं आता वो किस तरफ जाए। किसा वही बैठ कर रोने लगता है। आगे थोड़ी देर के बाद कीको को भी वही ट्रक दिखाई देता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और किरी और किसा को ढूंढने लगता है, पर वो दोनों यहाँ पर नहीं होते हैं और अचानक गाड़ी के सामने आता है। ड्राइवर उसे देखकर ब्रेक लगाता है और कीको गाड़ी से नीचे गिर जाता है और गाड़ी उसके ऊपर से जाकर रुक जाती है। वो आदमी गाड़ी से बाहर आके कीको को बंदी बना लेता है। उसे उस बात का डर था, कीको ने उसके ट्रक में से हाथी के दांत देखे थे और वो जाके इसकी शिकायत कर सकता है, इसलिए कीको को भी अपने साथ लेके जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद एना इनकी गाड़ी को रुका के उनसे हेल्प मांगती है, क्योंकि इनकी गाड़ी के टायर में हवा नहीं होती है। तभी कीको ट्रक से बाहर आता है। ये देखकर आना उसकी मदद करने जाती है। तभी वो आदमी आना को पकड़ के उसके ऊपर बंदूक तान देता है और स्टीवन को बंदूक नीचे डालने के लिए कहता है, और इन चारों लोगों को पान कर वो आदमी वहां से पहाड़ों की तरफ जाता है, क्योंकि अपने बॉस से बात करने के लिए यहाँ पर सिग्नल नहीं होता, इसलिए ऊंचाई की तरफ जाता है और उसके आदमी को उनके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, और गलती से अपने पैर के ऊपर गोली चलाता है। मौके का फायदा उठाकर ये सभी यहाँ से भागते हैं। थोड़ी देर के बाद वो शिकार करने वाले की नजर इन सभी पर पड़ती है और इनके ऊपर गोली चलाता है। ये सभी यहाँ से वहां से भागते हैं। शिकार करने वाला नीचे आकर जंगल की झाड़ियों में आग लगाता है। उससे सारे जानवर यहाँ वहां भागने लगते हैं। कीको यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर सभी की जान बचा लेता है। कीको उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे कहता है, इनको हमने देखा है, वो वहां उस तरफ है। कीको ये सुनकर बहुत खुश होता है और उन सभी लोगों को बाय बोल के अपने बच्चों को ढूंढने चला जाता है। आगे स्टीवन और काला गोरा उस शिकारी को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। शिकार करने वाले को कुछ समझ नहीं आता कि किसके ऊपर गोली चलाऊं। मौके का फायदा उठाकर स्टीवन अपनी बंदूक उस शिकार करने वाले के सर के ऊपर रखता है
इस तरह से उस शिकार करने वालों को सबक सिखाकर उसे जेल में डालते हैं। आगे किसा को दिखाते हैं। किसा को किरी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है किरी आसपास ही है और वो किरी को जोर से पुकारने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद किरी उसे मिल जाता है और एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं। आगे काला आदमी अपनी गाड़ी से स्टीवन और एना को प्लेन उड़ाने में मदद करता है और उनका प्लेन आसमान में उड़कर होटल की तरफ रवाना होता है और कुछ देर के बाद ये होटल के पास आते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी एना उस प्लेन की छत से बाहर लटकती है। स्टीवन प्लेन को सुरक्षित जमीन पर उतारता है और ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। आगे किको को दिखाते हैं। उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। एक दूसरे से गले मिलकर खुशी से रोने लगते हैं और ये तीनों अपने घर जाते हैं और एक खूबसूरत कहानी यही खत्म होती है। आप इस मूवी को जरूर देखेगा, तभी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। ये मूवी हिंदी में भी डब की गई है और इसी के साथ मैं आपसे विदा